आपको समझना पड़ेगा कि इस बीच में 5 दिन सदन भी चला था, 2-4 दिन पटना में और कार्यक्रम भी हुआ था, शपथ ग्रहण हुआ था, सदस्यता अभियान भी साथ साथ जारी है जदयू का। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन उस बीच में जैसे जैसे वक्त मिलता है तो उस वक्त में पूरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र में अपनी जनता के बीच बना रहूं। बेगूसराय के एकलौते सबसे कम उम्र के विधायक और बेगूसराय का मात्र एकलौता जदयू का विधायक, कैसा रहा सदन में? सदन में बहुत अच्छा रहा। सदन में बहुत सारी चीज़ें नई है मेरे लिए, सीख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। कुछ चीज़ें पुरानी भी है क्योंकि माँ के साथ कई बार सदन में मैं गया हूँ, अंदर गया हूँ, तो मैंने देखा है क्यों क्या क्रियाकलाप होता है। तो कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ नयापन भी है और सबको लेकर के करके नए नए लोग भी आए हैं। इस बार पहली बार मुझे लगता है कि काफ़ी अधिक संख्या में, लगभग 1/3 से ज़्यादा जो सदन है वो नया चेहरा है, पहली बार विधायक बन के आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों से अनुभव मिल रहा है, लोगों से अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सब जगह के लोग आते हैं, बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सदन तो अपनी जगह है ही, और बाकी सारे क्रियाकलाप किस तरह से काम होता है उसको भी समझने का प्रयास जारी है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि ये चीज होना बहुत आवश्यक है? इस बात पर तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि कुछ चीज़ें मेरी जहन में है जिस पर मैं काम कर रहा हूं। एक कावड़ का मुद्दा है जो बहुत ही जटिल मुद्दा है और उस पर मैंने अध्ययन शुरू किया है और कई सारी चीज़ें समझ में भी आई है कि क्या क्या उसमें हो सकता है, और उसको मैं त्रिस्तरीय प्रॉब्लम की तरह देख पा रहा हूं अभी। और मेरी कोशिश है कि किस तरह से, बहुत जटिल मुद्दा है, देखिए इतनी आसानी से तो 6 महीने में निदान नहीं होगा, शायद वो उससे लंबा लगेगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि जो भी निदान हो वो अस्थाई हो और दूरगामी हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा रिक्वेस्ट करें जो जाकर के फिर रिजेक्ट होकर के वापस आ जाए। तो प्रयास पूरा है कि एक ठोस, टाइम लेगा लेकिन एक कंप्लीटली परमानेंट निदान टाइप की चीज़ निकल कर करके आए, इसके लिए प्रयास पूरी तरह से जारी है। क्षेत्रीय विकास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वित्त यह वर्ष मार्च से शुरू होता है, सारी फंडिंग मार्च से आती है। तो अभी जो मेरा प्रयास है कि हर पंचायत में जाकर करके 3, 4, 5 काम, प्रमुख काम जो विधायक स्तरीय काम है और प्रमुखता से है, उसकी लिस्टिंग कर रहा हूँ और उन चीज़ों को प्रायोरिटी देने का काम कर रहा हूँ। और जैसे ही बजट सत्र शुरू होता है उसके बाद जैसे ही फंड आता है तो उस प्रायोरिटी के आधार पर हर पंचायत में काम शुरू होगा, वो आपको देखेगा। लगातार लोगों के, हर लोगों के और खास करके अभ्यर्थियों के मन में गूंजता है कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कभी डिग्री कॉलेज का निर्माण हो पाएगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए उसके लिए मैं बहुत ही प्रतिबद्ध हूँ। और जैसे मैंने बोला क्या कि जो बजट सेशन है वो मार्च में शुरू में नहीं, फरवरी एंड में ही शुरू हो जाता है और पूरी मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक तक चलता है। तो उसमें मैं मंत्रालय में फंड फिर आता है मार्च में, और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर उस पर काम होता है। तो अभी जो मैं प्राइमरी वर्क कर रहा हूँ, प्राइमरी वर्क का मतलब ये होता है कि जगह का आइडेंटिफिकेशन की कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है क्या कि अगर मैं सब कुछ उपलब्ध करा करके देता हूँ तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और हम पुश करेंगे, और मुझे विश्वास है कि वो चीज होगा, आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। यानी कि युवा चेहरा चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अभिषेक आनंद जी हैं और लोगों को इन पे काफी ज्यादा भरोसा हो रहा है और इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो अब तक चेरिया बरियारपुर में पूर्ण नहीं हो पाया है, अभिषेक जी पूरा करेंगे। अभिषेक जी, एक सवाल बिहार के लोगों के लिए, लगातार घरों पे बुलडोजर चल रहा है, चलाना सही है या गलत? देखिए, आप इसको मतलब 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर बात आती है क्या कि एक मार्मिक ह्यूमैनिटी बेस्ड जो दृष्टिकोण होता है, उस हिसाब से देखिएगा तो कभी भी कुछ भी, कोई भी लोग आहत होते हैं तो वो दुख होता है। लेकिन एक दूरगामी रिजल्ट की भी बात होती है कि समाज के लिए क्या हितकारी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक स्तर पर जो हितकारी काम होता है वो भी किसी न किसी व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप देखिएगा तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता है ना। तो जो व्यक्तिगत नुकसान है
आप अगर उस पर फोकस करेंगे तो आपको गलत लगेगा, लेकिन अगर दूरगामी उसका इम्पैक्ट देखेंगे और बिहार राज्य के लिए और सामाजिक स्तर पर ओवरऑल ये सही कदम है, तो शायद 100 में 80 लोग कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम, हम समस्या की बात हर जगह कर देते हैं कि देखिए कितना है, अतिक्रमण है, रोड पे घर बना लिया है, ये बना लिया है, यही समाज के लोग ये सब कहते हैं। और जब घर तोड़ने जाते हैं तो बोलते हैं क्या कि और बिना तोड़े वो हटते भी नहीं है, आज कुछ होता है तो फिर वो बना लेते हैं। और कईयों के पास अन्यथा बहुत जगह पे उनके पास जमीन भी होती है और वो जगह भी होता है, और उसके बावजूद भी कमर्शियल रीजन से अतिक्रमण की नियत से भी कई बार वो काम होता है। तो इसी समाज के लोग, चित भी मेरी और पट भी मेरी तो नहीं चलेगा, सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, अगर मेरा पर्सनल राय पूछिएगा तो ये कदम बिल्कुल सही है और होना चाहिए। और इनफैक्ट अब तो लोगों में आशा जगी है। आप जवाब दूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं यही अंदाज रहा अभिषेक आनंद का चुनाव में, तभी जाके लोग को पसंद आया। बिल्कुल, चुनाव के वक्त आपने देखा होगा मेरी पड़ी हुई है, और जहां पर भी लोगों ने जो भी पूछा, जो दिल में था वही बोला। जनता के बीच में भी यही कहता हूं, मैं जाता हूं कई जगह पर, लोग बोलते हैं क्या कि एक जगह पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मैं कल घूम रहा था भोजा शाहपुर में, वहां पे एक लोग थे, वो उनके घर के आगे रोड नहीं बनी हुई है। कारण पता करने पे पता चला कि उन्हीं की जमीन है और वो दे नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार ये जमीन खरीदे और फिर रोड बनाए। मैंने उनको बोल दिया कि अगर आप इसी तरह से अडिग रहेंगे तो हमारे बिहार सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्र में इतना संसाधन नहीं है कि वो जमीन खरीद कर करके रोड बनाने का कार्य करे। मतलब आपका घर है, आपके घर के सामने की रोड है, और आप रोड चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सरकार आपसे 4 गुने दाम में जमीन पहले खरीदे, एक्वायर करे और फिर रोड बनाए। तो आप इस पे अड़े रहिएगा, आप ही को परेशानी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जो चीजें मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे ये बोलने में झिझक नहीं होती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं झूठा वादा नहीं करता कि अरे हो जेते कर दबो देखबो, ये झूठे वादों से दूर, बिल्कुल दूर। तो जब स्पष्टता से आप अपनी बात को रखते हैं तब आपको परेशानी का सबब नहीं लेना होता, क्योंकि आप स्पष्ट हैं कि ये मैं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये इस तरह से हो पाएगा, ये इस तरह से नहीं हो पाएगा। चलिए, अभी हमारे साथ चरिया बरियारपुर के विधायक अभिषेक आनंद हैं, हमने इनसे बातचीत किया। बाकी इनके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय।